विदुर जी गए थे बाजार। विदुरानी अकेली थी, घर में स्नान कर रही थी। कन्हैया आज नंगे नंगे पैर ही चले हैं विदुर जी के घर। जाकर के द्वार पर साकल बजाई, द्वार खोला। विदुरानी ने जैसे ही सुना मेरे कन्हैया हैं, तो जिस परिस्थिति में थी, जैसे ही स्नान कर रही थी, जिस परिस्थिति में थी, वही गीले वस्त्रों को धारण करके दौड़ पड़ी और द्वार खोला। कन्हैया ने देखा कि काकी तो हमारे प्रेम में, हमारे आगमन से विह्वल हो गई, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। भगवान ने अपनी कारी कमरिया उनके ऊपर डाली। अब वो काकी की स्थिति कैसी महाराज, कि कहाँ बिठाऊं, कहाँ पे तुझे पधराऊं, कहाँ पर तेरा स्वागत करूं। मेरी तो कुटिया छोटी सी लाला, और तू इतना विशाल महल में रहने वाला, इसलिए तेरा कैसे स्वागत करूं, कैसे सत्कार करूं। आज विदुरानी भाव से विह्वल हो रही है। भाव में आकर के एक पटा लेकर के आती हैं, तो पटे को कैसे रखा, बोले इतना भी आभास नहीं रहा, होश नहीं रहा। प्रेम की यही परिस्थिति होती है कि जब प्रेम में आप आते हो ना, भगवान से प्रेम करते हो, तो पता ही नहीं चलता है महाराज। कहते हैं ना, कर्माबाई जब भगवान से प्रेम में इतना मगन हो गई, इतना मगन हो गई, तो किस प्रकार करती थी। एक गोपी थी ब्रिज में, वो क्या करती थी, बोले महाराज जब वो गोपी नई नई शादी करके आई थी ब्रिज में, तो कन्हैया के लिए सुंदर एक दिन अपने घर में पकवान बना रही। कन्हैया ने आकर के देखा, गोपी से कहा कि गोपी क्या कर रही है, तो कन्हैया को गोपी ने कहा कि भोजन बना रही हूँ कन्हैया। तो कन्हैया कहते हैं कि हमारी मैया ने तो अभी बनाया नहीं, और देख गोपी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, तो ऐसा कर नेक मोकू पवाए दे, वहाँ के बाद तू पा लियो। तो कन्हैया सुंदर उस रोटी को पा रहे हैं, गोपी उनको देख रही है। आज कन्हैया ब्रिजधाम को जब छोड़ करके चले गए, वही गोपी हो गई 60 वर्ष की महाराज। और आज जब वो गोपी चूल्हे पर बैठी हुई रोटी बना रही थी, तो ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया कि एक रोटी तो चकले पर है और एक रोटी तवे पर है, लेकिन भाव में आकर के ना बेलन चल रहा है, ना तवे की रोटी पलट रही है। जब रोटी जल करके राख बन गई तवे में, तभी पूरे घर में उसकी बदबू फैली। सासू माँ दौड़ी दौड़ी आई और कहा, जोर से हिलाया कि बावरी कहाँ बात है गई, रोटी जल गई, तूने देखी नहीं। तो गोपी कहती है कि क्यों मुझे बुला लिया, मैं तो उसके पास चली गई थी, ये रोटी जल जाए या सब कुछ जल जाए, लेकिन मेरा कन्हैया मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तो भाव की यही प्रधानता है कि जब आप भाव में जाते हैं तो बाहरी चीज़ों का आभास नहीं होता, सिर्फ जीवात्मा और परमात्मा का उस समय मिलन होता है। और वो मिलन ऐसा होता है महाराज कि बाहर क्या चल रहा है कुछ भी ज्ञात नहीं रह जाता, कुछ भी आभास नहीं रह जाता। फिर रोटी जले या घर जल जाए कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं। कहते ना नामदेव जी कैसे भजन करते थे, हर चीज में भगवान को देखते थे, हर वस्तु में ईश्वर को देखते थे। और जब वो ईश्वर को देखते थे तो एक दिन उनके घर में कुटिया में आग लग गई। तो आग लगी तो वो घर की जो बची कुची सामग्री थी, सामान थी, उसको भी उस आग में जला रहे थे। क्यों, बोले आज भगवान अग्नि के रूप में आए हैं, इसलिए ले लो प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा। अब नामदेव जी ने तो सब कुछ जला दिया, रात्रि में सब जला दिया, उस कुटिया जब जली तो उसमें सब कुछ जला दिया। लेकिन जब प्रातः कालीन लोग जगे और देखा तो उसी कुटिया के स्थान पर सुंदर महल बन करके नामदेव के लिए खड़ा था महाराज। लोगों ने पूछा कि बाबा ये चमत्कार कैसे हुआ, आपके इस कुटिया की जगह पर ये महल कैसे बन गया। तो बाबा ने कहा उसके लिए पहले अपने घर में आग लगाओ और जो बची कुची वस्तु हो उसे भी समर्पित कर दो उस अग्नि को, उसके बाद ही तुम्हारे यहाँ भी महल बन जाएगा। लेकिन ऐसा करे कौन महाराज, ऐसा कोई विरला, कोई भक्त ही करता है। आज वही किया गोपियों ने, वही किया है इन संतों ने महाराज, इसलिए भगवान इन्हें दर्शन देते हैं। आज वही किया विदुरानी ने, भाव विह्वल हो गए और
व्याकुलता में आकर के, विह्वलता में आकर के पटा लेकर के आई। उल्टा है कि सीधा है ये बात भी ज्ञात नहीं, उल्टे पट्टे पर ही भगवान को बिठा दिया। कन्हैया समझ गए कि मैया जो हमारी काकी हैं वो हमारे प्रेम में इतना मगन हो गई हैं हमारे स्वरूप को देख करके कि सब कुछ भूल गई हैं, इसलिए इन्हें कुछ अब आभास नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो काकी से कहते हैं कन्हैया कि काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, जब से आए हैं तब से कुछ पाया ही नहीं है, कुछ तो पवा दो। काकी कहती हैं कि लाला तो को भूख लगी है, अभी लेकर के आती हूँ, तेरे लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, उस कदली के बन से उस केले के फल को तोड़ करके लाती हैं, पत्तल रखा। अब पवा कैसी रही हैं कि प्रेम में आकर के जब भगवान को देख रही हैं तो सिर्फ भगवान को ही देख रही हैं महाराज, और जब ईश्वर के देखने में इतना मगन हो गई तो कुछ भी ज्ञात नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है कि गूदे को निकाल करके बाहर और छिलके को निकाल करके पत्तल में रख रही हैं, और भगवान भी प्रेम के वशीभूत होकर के उस छिलके का पान कर रहे हैं। गूदे को नहीं पा रहे हैं, किसका पान कर रहे हैं? पत्तल में तो छिलके आ रहे हैं, तो छिलके को ही भगवान खाए जा रहे हैं। विदुर जी ने देखा, लौट करके आए और देखा तो कहा अरे बाबरी तूने कहाँ किया, मेरो लाला इतने दिन के बाद आयो और तैने वाको ये छिलके पवा दिए। लाला ये लड्डू तेरे लिए ले करके आया हूँ बाजार से, इसे तो पा। कन्हैया कहते हैं उस लड्डू को पा करके कन्हैया कहते हैं कि काका जो स्वाद इस छिलके में था शायद इस लड्डू में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि छिलका भाव से मिला था। और भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव ही के साथ, भाव से भजता मुझे जो, भाव से बेड़ा पार। तो भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसलिए गाते हैं ना अक्सर कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई मेरे कान्हा को भाई, प्रेम सगाई मेरे लाला को भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई मेरे लाला को भाई, प्रेम सगाई मेरे लाला को भाई, प्रेम सगाई मेरे कान्हा को भाई, प्रेम सगाई मेरे कान्हा को भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सब्जी बहुविधि स्वाद बताई ओ बहुविधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई मेरे लाला को भाई प्रेम सगाई मेरे लाला भाई प्रेम सगाई मेरे काना को भाई
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे